Hey guys, this is Vishal and welcome to this yet another episode on tribute to Dr. Van Thap Super Trader Series. ये Super Trader Series हमने डॉक्टर वैन थाप के ट्रिब्यूट पे शुरू की थी। वो हमारे एक अच्छे से मेंटर, कोच और बहुत ही बढ़िया ट्रेडर थे। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया और उनकी जो लर्निंग्स है, उनकी जो बुक्स है, उनके प्रोग्राम्स है, उनके जो टीचिंग्स है, उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ और इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। इसमें अगले आपने कुछ और 3-4 एपिसोड देखे हैं और इसमें हम आज एक बात करेंगे मेनली जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग सक्सेस क्यों नहीं पाते। 3 मेजर रीजन दैट पीपल डोंट मेक इट सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव्स और हैव एनी बिजनेस प्लान। ट्रेडिंग को उन लोग एक हॉबी, एक पार्ट टाइम, एक कैजुअल तरीके से लेते हैं, एक डैबलर तरीके से लेते हैं। उसमें कोई गोल सेट नहीं करते। कंटिन्यूस लर्निंग है, मतलब ये एक प्रोफेशन है। अब आप देखोगे कि डॉक्टर का प्रोफेशन है, भले वो डॉक्टर बन जाए फिर भी कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं क्योंकि नई नई दवाइयाँ, नई नए टेक्निक्स, नए नए मशीन्स आते हैं। वैसे सारे फील्ड में होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, वैसे ही टेक्निकल्स में और मार्केट्स में भी बहुत सारी नई चीज़ें होती है। मार्केट बदलते हैं, मार्केट का टाइमिंग बदलता है, नए नए मार्केट शुरू होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है, तो वो कंटिन्यूस लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं होता है। बिजनेस प्लानिंग नहीं होता, इसको बिजनेस की तरह नहीं करते, एक सट्टे या गैम्बल या पार्ट टाइम की तरह करते हैं और उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट नहीं करके रखते। जैसे समझो आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो आप बोलोगे मुझे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इतना टर्नओवर करना है, इतनी ब्रांचेस खोलनी है, इतना प्रोडक्ट सेल करना है। वो तरह का प्लानिंग नहीं होता। इसलिए पहला रीजन है कि इसको हम बिजनेस की तरह से नहीं लेते और ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहते हमारे पास। सेकेंड रीजन फॉर नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर इज दैट हम सही जगह पे गलत फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब जब हमको ट्रेड लेना चाहिए, जब हमको एक्सपैंड करना चाहिए, तब हम कंजर्वेटिव बन जाते हैं और जब हमको रिस्क को कंट्रोल करना है तब हम ज्यादा रिस्क लेते हैं। उसको बोलते हैं गैम्बलर्स फॉलोसी। मतलब आप देखो कि जब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा और अगर वो नीचे जाता है 80 रुपए पे या 90 रुपए पे, तो स्टॉक मार्केट आपको बता रहा है कि आप गलत हो। बट हमारा मेंटल टेंडेंसी क्या है ज्यादातर रिटेलर्स का, कि हम अपने आप को मना लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी टेम्पररी चाइना का प्रॉब्लम है या वॉर का प्रॉब्लम है, और बाद में और वो नीचे जाता है तो हम उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ऑलरेडी लॉस हो रहा है, उसके ऊपर एवरेज करोगे तो और भी लॉस हो सकता है अगर वो नीचे जा रहा है। मतलब आप गलती कर रहे हो और गलती को रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम ज्यादा रिस्क लेने, जहां जबकि हमको बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब 100 का 90 होता है तभी मार्केट ने बता दिया कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। तो आपको फटाफट लॉस बुक करना चाहिए। जैसे हमेशा मैं अपने सेमिनार्स में बोलता हूँ, या तो उंगली काटो या तो हाथ काटना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और दूसरा है कि जब हम प्रॉफिट करते, समझो 100 में लिया और 120 हो गया, तो मार्केट बता रहा है कि आप सही हो, आपको और लेना चाहिए, बट हम बेच देते हैं, चलो ये प्रॉफिट ले लिया, और बाद में और 200 हो जाता है। तो ऐसी अगर आपके साथ कहानी हुई है, सबके साथ होती है। पर ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिस्क होता है, जब लॉस होता है, तभी हमको कट डाउन करना पड़ेगा, और जब प्रॉफिट होता है उसको स्केल अप करना पड़ेगा। उसमें पॉजिटिव पिरामिडिंग जो बोलते हैं, मतलब 100 में खरीदा, फिर 120 में खरीदा, 150 में खरीदा, और उसको एवरेज पॉजिटिव पिरामिडिंग करेंगे तो हमको और वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिल सकता है, जैसे सारे बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं। राइट। सो अगर आपने भी ये गलतियां की है तो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट्स में बताइए कि क्या गलतियां की और ऐसे कौन से स्टॉक आपके मिस हो गए जिसमें आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। राइट। सो ये नंबर 2 गलती है कि हम रिस्क लेना चाहिए तब लेते नहीं, या प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते और लॉस में बड़ा रुक जाते हैं, इसलिए हम सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनते। तीसरा और बहुत कॉमन जो फैक्टर है जो सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं बनाता है, वो है अपने जो रिजल्ट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। मतलब अगर हमको लॉस हो गया तो आप ज़्यादा क्यों लॉस हो गया, अरे वो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अरे उसने मेरे को गलत न्यूज़ दे दिया, अरे मैंने उसको बोला था लेकिन उसने बेचा नहीं, या वो मेरे ट्रेनर ने या मेरे कोच ने बताया, या मुझे न्यूज़ मिली, खबर मिली, बट मैं तो बोल रहा था करने को लेकिन मैंने किया नहीं। मतलब आप जो भी अपना जो गलती है उसको आप दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। मतलब किसी और ब्रोकर की वजह से, डीलर की वजह से, न्यूज़ की वजह से, सर्कमस्टेंस की वजह से, अरे वॉर हो गया तो मैं क्या करूं, मार्केट तो अच्छा था लेकिन वॉर हो गया इसलिए नीचे आ गया। बट मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे अपने रिजल्ट्स का, अपने एक्शंस का, तब तक अब आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं, ये सारे सारे एरियाज ऑफ लाइफ में भी काम आती है, बिजनेस में भी काम आती है, अपने पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। विच लेसन यू नीड टू लर्न, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है और मेरा जो प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी मेरा टेम्परामेंट है, उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ।
अगर मैंने लॉस बुक नहीं किया तो मेरी गलती है, अगर मैंने गलत स्टॉक खरीदा तो मेरी गलती है, अगर मैंने किसी रॉन्ग आदमी का सुन लिया वो भी मेरी गलती है। उसने तो बोला लेकिन सुनना आपका काम है, करना आपका काम है। मैंने गलत स्ट्रैटेजी या गलत सेक्टर में निवेश कर लिया, गलत आदमी पे भरोसा कर लिया, ये सब अगर अपने आप पे लोगे तो आप सुधरोगे। मतलब व्हेन यू ट्राई टू रेक्टिफाई दैट कि ठीक है चलो मुझे ये नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करनी है, नहीं तो हर एक बार लॉस करोगे और आपको 10,000 कारण मिलेंगे और हर एक जन को या किसी को ब्लेम करने के लिए। आप कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करो, कभी रिसेशन को ब्लेम करो, कभी चाइना को, कभी कॉम्पिटिटर्स को, कभी ऑपरेटर को ब्लेम करेंगे, बट अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो ये 3 जो मेन कारण मैंने बताए कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनते हो, उसके पीछे यही कारण है। और आपको लगता है कि आप इससे रेजोनेट करते हो और आपको लगता है कि ये गलतियां मैं भी कर रहा हूं और अभी आप वो सुधारना चाहते हो, तो मुझे वो चैट बॉक्स में कमेंट्स में बताइए। और ये जो सीरीज चल रही है डॉक्टर वैन थाप, अ ट्रिब्यूट टू इट, सुपर ट्रेडर सीरीज, उसमें आपको और आगे क्या सीखना है, क्या समझना है और क्यों करना है, वो भी मुझे चैट में बताइए, तो ताकि मैं अगले एपिसोड्स में उसके बारे में बात कर सकूं। और आपको और भी उनका जो नॉलेज है डॉक्टर वैन थाप का, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप उनकी किताबें पढ़े, उनके वीडियोस जो भी अवेलेबल है देख सकते हो। और उनका जो नॉलेज था वो वैसा नॉलेज मैंने आज तक देखा नहीं है। और उनका जो एक प्रोग्राम था सुपर ट्रेडर, जो करीब 3 साल का रहता है, जब अगर सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसी प्रोग्राम को हम लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में करते हैं, जैसे ट्रेडर भी प्रोग्राम उसी लाइंस पे हमने बनाया है 1 साल का, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। तो ये जो वैन थाप सीरीज है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी जो पहली किताब थी #कैशटैग, उनको पहली कॉपी उनको भी दी यूएस जाके, और उनका उसमें इंटरव्यू भी है और टेस्टिमोनियल भी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर वैन थाप फॉर ऑल द नॉलेज एंड विजडम, हमारे गुरु। और अगर आपको लगता है इससे आपने कुछ सीखा तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।